एक गमन भाई का आदमी है जो मकान बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदता है। अब गमन भाई मकान बनाना शुरू करते हैं। गमन भाई अच्छे से पूरा मकान बनवाते हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि मकान की छत बन नहीं पाती। जैसे थोड़ी छत बनती है और गिर जाती है। गमन भाई सोच में पड़ जाता है, आखिर ये छत क्यों नहीं बन पा रही, बनकर गिर क्यों जाती है, आखिर राज है क्या। गमन भाई एक तांत्रिक को घर पर बुलाते हैं। तांत्रिक जब उस प्लॉट पर पहुंचता है तो माहौल एकदम भारी हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे एक धुंधला सा साया शैडो दिखाई देता है जो बार बार उस अधूरी छत के पास घूम रहा है। तांत्रिक सब समझ जाता है और गमन भाई को पास बुलाकर ये कड़वा सच बताता है। तांत्रिक कहता है, गमन भाई, गलती तुम्हारी नहीं और ना ही तुम्हारी मेहनत की है, गलती इस जमीन के इतिहास की है। तांत्रिक कहता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक नींबू का आंगन था और इस आंगन का मालिक किसी हैवान से कम नहीं था। वो इंसान के रूप में हैवान जैसी सोच रखता था। वहीं एक दिन एक अनजान चरवाहा बेटी बकरियां चराते चराते उस नींबू के आंगन में चली जाती है और नींबू तोड़ने लगती है। वहीं उस जल्लाद इंसान की नज़र उस बेटी पर पड़ती है। वो हैवान जैसी सोच रखने वाला इंसान उस बेटी को बहुत ही ज्यादा दर्द से तड़पाता है और मारकर वहीं नींबू के आंगन में गाड़ देता है। गमन भाई, वो जल्लाद इंसान तो मर गया, मगर उस मासूम चरवाहा बेटी की तड़प आज भी इस मिट्टी में दबी है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस बेटी का बाप वो चरवाहा आज भी जिंदा है, आप उसे जाकर मिल सकते हैं। गमन भाई बेटी के बाप से मिलता है और गमन भाई को तांत्रिक पर विश्वास हो जाता है। अब गमन भाई टेंशन में आ जाते हैं। एक तरफ मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ सस्ता प्लॉट और दूसरी तरफ एक मासूम की तड़पती हुई रूह का साया। गमन भाई तांत्रिक से कहते हैं, मैं इस जमीन को छोड़ना नहीं चाहता, आप तांत्रिक जी कुछ उपाय करें। तांत्रिक ने उनकी परेशानी देखकर अपने झोले से कुछ पुराने तंत्र शास्त्र निकाले और गमन भाई को 3 बड़े उपाय बताए जिनसे वो जमीन भी बच सकती है और उस बेटी को सुकून भी मिल सकता है। तांत्रिक ने प्लॉट के उस खास कोने में जहां वो बेटी दफन थी, वहां एक छोटा सा सुंदर चबूतरा बनवाया। वहां उस बेटी की याद में एक छोटी सी मूर्ति या एक पवित्र पत्थर रखा गया जिसे बेटीबा का नाम दिया गया। हर शाम सूरज ढलने से पहले वहां एक घी का दिया जलाया जाएगा ताकि उस बेटी को अंधेरे से डर न लगे। रोजाना घर में जो भी पहली रोटी या मीठा बनेगा उसका एक हिस्सा पहले उस चबूतरा पर रखा जाएगा। हर साल उसी दिन जब उस मासूम के साथ वो हादसा हुआ था, गमन भाई पूरे गांव की बेटियों को बुलाकर कन्या पूजन करेंगे और उन्हें भोग चढ़ाएंगे। गमन भाई, याद रखना, अगर तुमने सिर्फ लालच में आकर उस बेटी को दबाने की कोशिश की तो ये घर कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर तुम उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाकर जगह दोगे तो वही साया तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। तांत्रिक ने जैसे ही शुद्धिकरण की पूजा खत्म की, उसने गमन भाई से कहा, अब छत डालो गमन भाई, अब कोई उसे नहीं गिराएगा, क्योंकि अब तुम उसे दबा नहीं रहे हो बल्कि उसे अपने सर पर बिठा रहे हो। अगले दिन जब लंतर डाला गया तो पूरा गांव देख रहा था। सबको लगा था कि छत फिर गिर जाएगी, लेकिन इस बार छत एकदम मजबूत रही। न कोई दरार आई, न कोई आवाज। ऐसा लगा मानो उस साईं ने खुद अपने हाथों से उस घर को सहारा दे दिया हो। गमन भाई का घर बन गया। वो सस्ता प्लॉट उन्हें महंगा नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें एक बेटी मिल गई जो उस घर की असली रक्षक बन गई। आज भी लोग कहते हैं कि गमन भाई के घर में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि वहाँ एक मासूम रूह का आशीर्वाद है।